ओम शांति। आज 23 जून 2021 है और ये है आज की कलरफुल मुरली। सार रूप में आज बाबा कहते कि बच्चों, देही अभिमानी बनो, आत्मा समझ बाप को याद करो। क्योंकि अगर अपने को देही अभिमानी नहीं समझेंगे तो जो तमो प्रधान खाद आत्मा में है वह निकलेगी नहीं, और बिना पावन बने बाबा भी वापस घर नहीं लेके जा सकते। और साथ साथ इसी एक जन्म में पिछले 63 जन्मों के देह अभिमान के संस्कार खत्म करने हैं। इस एक ही जन्म में पूरा पुरुषार्थ करना है। तो देखते हैं आज की मुरली से रतन। टॉप लेफ्ट में आज बाबा कहते, याद से आत्मा का किचड़ा निकालो। अर्थात आत्मा के अंदर जो एलॉय है, खाद है, तमो प्रधानता है, देह अभिमान के संस्कार है, वो किचड़ा है, उसे याद से निकालो। आत्मा पावन बने तब घर चल सके। बिना पावन बने वो पावन धाम है, वहाँ नहीं जा सकते, वरना बाबा कहते सजाएं खाकर जाएंगे। शांति धाम विश्रामपुरी है। यहाँ पर बाबा कहते सब थक गए हैं पाठ बजाते, देह अभिमान के वश आत्मा थक गई है, शांति धाम विश्रामपुरी में जाना चाहते हैं। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनकी अवस्था पिछाड़ी में अच्छी हो जाएगी। आगे बाबा कहते पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी, बाकी थोड़े रोज हैं। तो बाबा कह रहे हैं थोड़े ही दिन हैं, ये अंतिम ही जन्म है, इसी में पूरा पुरुषार्थ करना है। जब तक बाप आकर वापस ना ले जाए तब तक कोई वापस जा नहीं सकते। बाबा कहते यहाँ तक कि लक्ष्मी नारायण भी वापस नहीं जा सकते, कोई भी नहीं जा सकते वापस, जो एक बार इस रंगमंच पर आ जाते हैं। जो अच्छे निश्चय बुद्धि हैं वह बाप की याद को कभी भूलते नहीं। जिनका निश्चय पूरा है वह बाबा की याद को भूलेंगे नहीं। सजाएं खाकर भी शांति धाम अथवा पावन दुनिया में जाएंगे, परंतु ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। शांति धाम के लिए पुरुषार्थ नहीं है, वहाँ तो जाएंगे ही चाहे सजाएं खाकर जाएं, लेकिन सुख धाम के लिए पुरुषार्थ है। ऊंच पद सतयुग स्वर्ग में जाने के लिए, ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ है। टॉप मिडल में बाबा कहते आत्मा कोई बड़ी चीज नहीं है, एक स्टार है, अति सूक्ष्म है। जैसे बाबा भी बिंदी स्टार है, ऐसे ही आत्माएं भी हम स्टार है। तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान आ गया है, क्योंकि बाबा ने आकर आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। रचयिता होने के कारण वह जानते हैं। हम सो का अर्थ बाबा ने बताया, हम देवता से क्षत्रिय बनते हैं, क्षत्रिय से वैश्य, वैश्य से शूद्र, शूद्र से ब्राह्मण। बाबा ने कहा कि ये आत्मा के वरण है, जो 84 जन्मों में ये वरण आते हैं। 84 लाख की बात कहें तो बाबा कहे 84 लाख जन्मों को स्पष्ट नहीं कर सकते, विस्तार नहीं कर सकते। देही अभिमानी बनो, बाबा ने कहा, जो आज की मुरली का मुख्य सार है। ये है ही तुम्हारा हीरे जैसा जन्म। ये ब्राह्मण जीवन हीरे जैसा है, क्योंकि इसी जीवन में पुरुषार्थ कर आगे की प्रारब्ध पाते हैं। ये तुम्हारा उत्तम शरीर है, ये ब्राह्मण शरीर उत्तम है। बहुत सारी अलग अलग बातें हैं इसी में। आदि मध्य अंत का ज्ञान अर्थात ज्ञान स्वरूप, आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय, तपस्या से आगे की प्रारब्ध आदि आदि बातें, तो उत्तम शरीर है। और बाबा ने कहा जब तक इसी शरीर में है तभी पुरुषार्थ हो सकता है, बाद में नहीं। तो पूरा अभ्यास करना है। सोने पर भारतवासियों का बहुत प्यार है, क्योंकि आदि से ही, सतयुग से ही भारतवासी सोने में रहे हैं अधिक।
सोने के महल, सोने की ईंटें, सब सोने का था, जो आज तक भारतवासियों को सोने से सबसे अधिक प्यार है। टॉप राइट में बाबा कहते, बच्चे जल्दी कैसे करूं, पहले तुम योग बल से अपना किचड़ा तो निकालो। बच्चे कई बार जब दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो बाबा को कहते हैं, बाबा जल्दी करो, सुख धाम ले चलो। तो बाबा कहते, जब तक किचड़ा ना निकले योग बल से, पावन नहीं बनो, तब तक जल्दी कर नहीं सकता। सतयुग में कोई भी छीछी चीज नहीं होगी। बाबा कहते, सतयुग में सब कुछ सतो प्रधान है, कोई छीछी चीज नहीं। यहाँ तक कि इस समय भी, इस तमो प्रधान दुनिया में भी जो अच्छे सेठ आदि लोग हैं, उनके भी घर में सफाई, फर्नीचर आदि अच्छा रहता है। सतयुग में सतो प्रधानता होने के कारण कोई भी छीछी चीज नहीं होगी। नदियों के ही आसपास रहते हैं, बाबा कहते उसके कैनाल नहीं बनाएंगे। छोटी सी जनसंख्या है तो गंगा यमुना भी बहुत है, उसके आसपास ही रहकर महल बनाएंगे। जमुना के कंठे ऐसे गायन भी है। पांच तत्व भी देवताओं के गुलाम बन जाते हैं, अर्थात प्रकृति वश होती है। ऐसे नहीं अधिक बारिश हो या नदियां उछाल खाए, ऐसा नहीं। बाप कहते थोड़ा सहन करना पड़े, क्योंकि पापों का घड़ा जो भर रहा है, भरा हुआ है, सहन करना पड़े, क्योंकि सब चुकतो करना है। मार खाते समय भी याद करो शिव बाबा। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत लगती है, क्योंकि 63 जन्मों से देह अभिमान में रहे हैं, उसके वश हैं। और देही अभिमानी बनने का ये एक जन्म है, इसलिए मेहनत लगती है। जितना धारण करेंगे उतना पदमपति बनेंगे, क्योंकि अभी जितना धारण करेंगे उस हिसाब से पद पाएंगे और उस समय पदमपति बनेंगे। शिव बाबा है रत्नागर सौदागर। सबसे जास्ती भक्ति तुम करते हो, बाबा कहते, क्योंकि ब्राह्मण वही बनते हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा जन्म लिए हों, और इससे पता चलता है सबसे ज़्यादा भक्ति की हो शुरू से ही। श्रीमत श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है एक ही बाप की। आज की मुरली से वरदान था, सोचने बोलने और करने में समान बनने वाले सर्वोत्तम पुरुषार्थी भव। बाबा कहते उठना बैठना चलना सोचना फिरना बोलना करना सब सर्वोत्तम हो, और सोचना बोलना करना इन तीनों को समान बनाना है, वही सर्वोत्तम पुरुषार्थी होंगे बाप समान। ऐसे नहीं कि सोचते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन कर लेते हैं, बोलते हैं कि हम ऐसा ऐसा करेंगे लेकिन करते नहीं हैं। तो इन तीनों में, सोच बोल और कर्म में समानता लानी है। इसी माध्यम से सर्वोत्तम पुरुषार्थी बनेंगे। और सभी शिक्षाओं का सार ही है हर कर्म में अलौकिकता, लौकिकता नहीं अलौकिकता। स्लोगन था जिम्मेवारी उठाना, अर्थात एक्स्ट्रा दुआओं के अधिकारी बनना। तो आज की मुरली से अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। साथ साथ आज की मुरली से कोई रत्न भी शेयर कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।